अभी आप ये वीडियो तुरंत स्किप कर देंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी आपके लिए नहीं लग रहा होगा, जबकि इसमें सच्चाई है। क्योंकि शिक्षा मंत्रालय ने अभी जल्दी में एक आंकड़ा जल्दी से दिया है, तो आपको हम इसके बारे में जानकारी देते हैं। संघर्ष भी उनको चुनता है जिनमें लड़ने की ताकत होती है। तो साथियों, अब हमको लड़ने का समय आ गया है, क्योंकि शिक्षा मंत्रालय ने एक नई कल जानकारी दे दी है कि पूरे भारत में लगभग 8 लाख पद खाली हैं शिक्षा के, और लगातार सरकार डीएलएड और बीएड का कोर्स करा रही है, लेकिन शिक्षक भर्ती नहीं आ रही है। तो शिक्षा मंत्रालय ने यह जानकारी कल दी है कि लगभग 1,42,000 पद उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती के लिए खाली हैं, जबकि हमारे शिक्षा मंत्री जी बार बार अनुपात समानुपात बराबर करने की बात करते हैं। तो साथियों, ये इसीलिए हम ये बात को कोट कर रहे थे कि अब लड़ने का और अपना अधिकार मांगने का समय आ गया है। शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो चुका है, और शिक्षा चयन आयोग के गठन के बाद में हमको अपनी मांग को एक शांतिपूर्ण तरीके से रखना है और हमें शिक्षक भर्ती लेनी है। क्योंकि अब तो शिक्षा मंत्रालय ने भी ऑफिशियल डेटा भी जारी कर दिया है अलग अलग राज्यों का, अलग अलग। तो उसको हम आज इस वीडियो में पूरी तरीके से सीखेंगे। पूरी तरीके से आप लोग बने रहिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होने वाली है। जो 10 से 12 लाख लोग टेट सीटेट पास करके इधर उधर भटक रहे हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी वीडियो है, और आपके लिए एकदम तैयारी का मौका आ गया है। और आप लग जाइए, जुट जाइए और अपने सपनों को साकार कीजिए। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो साथियों, पेपर कटिंग आपको इधर दिख रही होगी, तो उस पेपर कटिंग को थोड़ा सा आपको पढ़ के बता देते हैं कि स्कूलों में शिक्षकों के 8 लाख से अधिक पद रिक्त हैं। शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों को इन्हें जल्द भरने के निर्देश दिए हैं। प्राइमरी स्तर पर सबसे अधिक 7 लाख पद रिक्त हैं पूरे देश में, जिसमें से उत्तर प्रदेश में 1,42,000, यानी अभी तक हम लोग 1,26,000 के लिए धरना सब लोग दे रहे थे लखनऊ में, प्रयागराज में, लेकिन अब शिक्षा मंत्रालय का डाटा नया जो आया है वो 1,42,000 पद बता रहा है। उसके बाद में अगर बिहार की बात करें तो 1,92,000 पद खाली है। मध्य प्रदेश में प्राइमरी स्तर के 52,000 पद खाली हैं। झारखंड में 75,000 पद खाली हैं। छत्तीसगढ़ में 38,000 पद खाली हैं। ठीक है, और अगर हम सेकेंडरी स्तर की बात करें तो बिहार में 32,000, उत्तर प्रदेश में 7,000, मध्य प्रदेश में 15,000 और झारखंड में 5,000 पद खाली हैं। यानी कि शिक्षा मंत्रालय का ये जो डाटा आया है, ये हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद लेके आया है, और हम लोगों को इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। उसके बाद में अगर हम बात करें, आपके सामने दूसरी कटिंग इधर दिख रही होगी, जिसमें बिहार के आने वाले अध्याचन के बारे में जानकारी दी गई है, और एक नई उम्मीद बिहार फिर से लेकर के आपके लिए आया है, जो लगातार 1 साल से सभी बेरोजगार युवाओं के लिए उम्मीद बनाए हुए है। बहुत से युवाओं को नौकरी इसमें मिल गई है, बहुत के घर बढ़िया दिया जल गया है, और आप लोग भी अपने घर परिवार में खुशियां ला सकते हैं इस दिवाली। आप ठान लीजिए कि अगले दिवाली तक आपके घर में नौकरी रूपी रोशनी होनी चाहिए। ठीक है, तो जिसमें से बीपीएससी को 1,38,741 पद दिया गया है, कर्मचारी चयन आयोग से 18,770, और पुलिस सेवा में 1,339, यानी दरोगा, बिहार दरोगा का भी 1339 पद आ रहा है। 21,000 पुलिस का भर्ती आ रहा है। तो और उसके बाद में इसमें कुल पद की अगर बात करें बिहार में तो 2,11,783 पद इसमें दिया गया है। पेपर कटिंग के माध्यम से आपको देख सकते हैं। उसके बाद में अब आगे चलते हैं, इसके बारे में सच्चाई का एनालिसिस करते हैं कि ये कहां तक संभव है, कब तक संभव है, और कब तक हमारे लिए खुशी भरी खबर आएगी। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें शिक्षक भर्ती की, तो उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती में अगर बात करें प्राइमरी की, तो प्राइमरी में कितना पद खाली है, तो 1,42,000 पद खाली है। किसमें? पीआरटी में खाली है। ठीक है, और हमारे शिक्षा मंत्री जी बार बार कहते रहते हैं कि शिक्षक छात्र अनुपात बराबर है, क्योंकि वो शिक्षा मित्रों को भी काउंट करके बताते हैं कि हमारा जो रेशियो होना चाहिए 1:30 का, वो एकदम बराबर है। जबकि शिक्षा मंत्रालय का डाटा कुछ और कह रहा है उत्तर प्रदेश के बारे में। ये आप देख सकते हैं कि कितनी हकीकत है इस सरकार में, और इस सरकार की कथनी और करनी में कितना अंतर है। ये आप शिक्षा मंत्रालय के डाटा से भली बात जान सकते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें सेकेंडरी स्तर पर, तो यहाँ सेकेंडरी स्तर पर कितना खाली है, तो यहाँ सेकेंडरी स्तर पर 7,000 पद खाली है। उत्तर प्रदेश में 7,000 पद खाली है सेकेंडरी स्तर पर। सेकेंडरी स्तर पर खाली है 7,000 पद। उसके बाद में अगर हम बात करें इसकी सूचना कब तक आ सकती है, तो पहले हम उसके संभावना के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी तक भर्तियां जो काफी दिन से नहीं हो रही थी, क्योंकि यहाँ पे कोई परीक्षा कराने वाली संस्था ही नहीं बची थी।
पीएनपी से वो निकाल ले लिए गए थे। उसके बाद में जब से 2018 के बाद से उत्तर प्रदेश में भर्ती ही नहीं आई। उसके बाद में अगर हम बात करें शिक्षक सेवा चयन आयोग की, तो उसने अपना पहला कदम बढ़ा दिया है और शिक्षा चयन आयोग ने अभी एक असिस्टेंट प्रोफेसर का नियुक्ति दिया है उसमें रसायन विज्ञान में, यानी उसने अपने भर्तियों का खाता खोल दिया है। तो इसलिए हम लोगों के लिए भी उम्मीद हो गई है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग ने, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर कीर्ति मैम है, उन्होंने अब स्टार्ट कर दिया है काम करना। तो शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अब यूपी सरकार सबसे पहले तो हम लोगों को इसमें सूचना की बात बाद में करेंगे, पहले हमको कदम बढ़ाना होगा, क्योंकि अगर शिक्षा विभाग ने यह जानकारी दिया है तो यह बात एकदम सच होगी। और उसके बाद में हम लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से प्रयागराज में, एससीईआरटी लखनऊ में और प्रयागराज में दोनों जगह पे शांतिपूर्ण धरने से अपनी बात को सरकार के समक्ष रखना होगा कि हम बेरोजगार पूरी तरीके से प्रताड़ित हैं मानसिक रूप से। कम से कम 6 साल से हम लोग टेट सीटेट पास करके 4-4 बार बैठे हुए हैं और भर्ती नहीं आ रही है। हम लोग एकदम परेशान है, दर दर भटक रहे हैं, इधर प्रदेश में उधर प्रदेश में जा रहे हैं और धक्का खा रहे हैं। तो इसलिए हमारी मांग को सरकार सुने और हम लोगों पर भी गौर करे, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि अभी लोकसभा इलेक्शन में कितना किरकिरी हुई उत्तर प्रदेश सरकार की। तो साथियों, हम लोगों को जुट जाना है और यूपी में उपचुनाव भी है, तो इसलिए हम लोगों को अपने युवा की ताकत को दिखाना है सरकार को कि हम लोगों में क्या ताकत है, और इसके लिए हम लोग कदम बढ़ाना होगा। तो पहली बात तो कदम इसलिए बढ़ाना होगा क्योंकि हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि एक अपनी मांग रखनी होगी। ठीक है, हमें अपनी मांग रखनी होगी। जब तक मांग हम लोग नहीं रखेंगे तब तक इनके कान पे जू नहीं रहेंगी, क्योंकि और अगर हम बात करें मांग रखने की, तो अगर सरकार इसका प्रारंभ कर देती है तो कम से कम 2 महीने तो कम से कम इसको तैयारी करने में लगेंगे। 2 महीने के बाद यानी मान के चलिए नए साल में 2025 में लगभग जनवरी फरवरी तक ये यूपीटीटी की सूचना जारी कर सकती है। यूपीटीटी क्योंकि ये नियम होता है कि यूपीटीटी आने के बाद ही शिक्षक भर्ती आएगी, तो यूपीटीटी के बाद में हमें कब तक संभावना है, तो मान के चलिए कि ये जब तक ये मान के चलिए जनवरी फरवरी तक, ये जनवरी फरवरी तक लगभग जनवरी फरवरी तक ये संभावना बन रही है कि जनवरी फरवरी तक हमको ये मांग सकते हैं। और सूचना आने की अगर बात करें तो जनवरी फरवरी के बाद में, जनवरी फरवरी में अगर सूचना आ जाती है टेट की, तो टेट पास कराने के बाद में लगभग 2 महीने लगेंगे और 2 महीने के बाद में हम ये उम्मीद लगा सकते हैं कि लगभग 2 महीने अगर मान लो तो इधर ये भर्ती जो है वो लगभग मान के चलो अप्रैल या मई, अप्रैल मई तक इसकी सूचना आ सकती है। अगर हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से और जबरदस्त धरने के माध्यम से अपनी मांग को सरकार के सामने रखेंगे तो सरकार हमारी जरूर सुनेगी और हमें नए साल में नई शिक्षक भर्ती मिलेगी, क्योंकि शिक्षा मंत्रालय का ये डाटा अब सरकार नकार नहीं सकती है। क्योंकि अभी तक हम लोग 1,26,000 की बात कर रहे थे, लेकिन अब 1,42,000 पद खाली हैं। उसके बाद में शिक्षा आयोग का गठन हो चुका है और ये कराएगा, ये भर्ती कराएगा। क्या कराएगा? ये भर्ती, शिक्षा आयोग क्या कराएगा? भर्ती कराना। इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है भर्ती कराना। और यूपी सरकार की मंशा क्या है कि यूपी सरकार चूंकि बहुत शिथिल थी काफी दिन से, लेकिन अब धीरे धीरे वैकेंसी का पिटारा खुल गया है और धीरे धीरे हमको ये बात अपनी सरकार के सामने रखनी है कि यूपी सरकार क्या करेगी। यूपी सरकार भी की मंशा क्या है, तो यूपी सरकार की मंशा अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन यूपी सरकार की मंशा स्पष्ट है कि अब हमें भर्ती कराना पड़ेगा। इसकी भर्ती मंशा स्पष्ट है कि हमें भर्ती कराना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा? भर्ती कराना पड़ेगा इनको, क्योंकि इनको भर्ती बिना दिए काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, इसकी मंशा है भर्ती कराना। ठीक है, तो अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की तो 1,42,000 पद खाली हैं टीआरटी में। और अगर हम आगे बात करें बिहार की, तो बिहार में भी आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है और बिहार में लगभग 1,92,000 पद खाली हैं। मतलब पिछले 1 साल से लगातार भर्तियां होने के बावजूद भी बिहार में भी बहुत ज्यादा पद खाली है, क्योंकि पूरी तरीके से बीपीएससी जो परीक्षा कराती है वो पूरी तरीके से पद भरती ही नहीं है। क्योंकि पहली बार जब 80,000 पद आया था तो उसमें 62,000 पे ही क्या नाम है रिजल्ट आया। उसके बाद में लगभग 30,000 लोग तो फर्जी डिग्री और गलत सीटेट नंबर अंडर 90 के चक्कर में बाहर हो गए। तो लगभग 30,000 40,000 लोगों को ही नौकरी मिली, जिसमें से बहुत लोगों ने छोड़ दिया अलग अलग पद पाने के बाद। तो यहाँ बिहार में लगभग 1,92,000 पद, 1,92,000 पद। ठीक है, 1,92,000 पद खाली हैं पीआरटी में। कुल पद इतने हैं और उसके बाद में पीआरटी में इतने हो जाएंगे। और उसके बाद में अगर हम बात करें सेकेंडरी की, तो सेकेंडरी हो जाएंगे, सेकेंडरी में इसमें सेकेंडरी में बात हो जाए, सेकेंडरी की अगर बात करें तो बिहार में सेकेंडरी के भी 32,000 पद खाली हैं।
32,000 पद, यानी कि लगातार शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी भरी खबर है। और हम लोगों को अब बहुत अच्छे से पढ़ाई में आप लोगों को जुट जाना है, क्योंकि अब मौसम भी अच्छा रहा है, अब गर्मी खत्म हो रही है, आराम से आप पढ़ाई कर सकते हैं। और इसी दिवाली आप संकल्प लीजिए कि अगले दिवाली तक हम अपने घर में नौकरी रूपी खुशी लेकर आएंगे, अपने माँ बाप का नाम और अपने क्षेत्र का और अपना नाम रोशन करेंगे। उसके बाद में अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी 52,000 पद खाली है। कितना है? 52,000 मध्य प्रदेश में खाली है, 52,000। और उसके बाद में झारखंड में खाली है 75,000 पद, 75,000। ठीक है, झारखंड में भी अब जल्दी चुनाव होने वाले हैं और वहां भी अब नई शिक्षक भर्ती की उम्मीद जगी है, क्योंकि अभी तक कई जगह पे टेट सीटेट का भी पेच फंसा हुआ था, जबकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है कि जो सीटेट है पूरे देश में वैलिड है। तो इसलिए मध्य प्रदेश में भी इस समय एमपी टेट का आयोजन किया जा रहा है। अभी क्या हो रहा है, एमपी टेट यहाँ आया हुआ है, इस समय आप लोगों ने फॉर्म भरा होगा। तो एमपी टेट का पेपर नवंबर में प्रस्तावित है। नवंबर में क्या है, एग्जाम है इसका, नवंबर में इसका एग्जाम है। और एग्जाम के बाद में ये सूचना प्राप्त हो रही है कि मान के चलो कि जनवरी फरवरी में हम लोगों को ये भर्ती देखने को एमपी में भी मिल जाएगी। और बिहार में भी अगर हम ट्राई 4 की बात करें तो लगभग 1,38,000 पद अभी, अगर हम यहाँ बीपीएससी की बात करें तो बीपीएससी टीआरई 4.0 में अभी तक की अगर बात करें तो 1,38,000 1,38,000 पद खाली है, मतलब की सूचना प्राप्त हो गई है। 1,38,000 पद की सूचना प्राप्त हो गई है, जिसकी संभावना जो बन रही है अभी, क्योंकि टीआरई 3 का रिजल्ट नहीं आया है, तो टीआरई 3 का रिजल्ट आने के बाद में उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, रिक्त पदों की फिर से गणना की जाएगी और उसके बाद में जीएडी को भेजा जाएगा और जीएडी बीपीएससी को भेजेगा। तो बीपीएससी को भेजने के बाद में जब रिक्त पदों की गणना हो जाएगी तो 1,38,000 में मान के चलिए कि कम से कम 50,000 पद बढ़ेंगे। कम से कम इस बार भर्ती जो होगी वो 1.5 लाख पौने 2 लाख के आसपास आएगी। तो आपके लिए ये बहुत ही गोल्डन चांस है और हम लोग को सबको जुट जाना है इसकी तैयारी में। तो इसको मान के चलो, अगर इसकी अगर संभावना की बात करें तो मान के चलिए कि ये हमें जनवरी तक देखने को मिल जाएगी, यानी जनवरी तक हमें क्या होगी, ये स्टार्ट हो जाएगी, जनवरी तक स्टार्ट, ये जनवरी तक स्टार्ट हो जाएगी। तो इस सूचना के साथ में हम आपको ये बताने आए थे कि उम्मीद की किरण जग गई है और हम लोगों को अब मेहनत करके आप सभी को लगातार लगे रहना है, पढ़ाई करते रहना है और अपने शिक्षक बनने का सपना करके समाज में अपना योगदान देते रहना है और पॉजिटिविटी समाज में बनाए रखनी है। और ये वीडियो हमारी कैसी लगी आप जरूर बताइए। और सरकार की तरफ से मतलब सरकार को हम लोगों को अवगत कराना है कि ये जो भर्ती उत्तर प्रदेश को खास करके जो भर्ती दिखा रहा है, इसमें हमें जरूर इस बात को ध्यान रखना है कि ये दो राज्य हैं, ये बहुत बड़े स्तर पर हमें नौकरी संभावना हमारी दे रही है। 10 से 12 लाख लोग टेट सीटेट पास करके अटक रहे हैं। ठीक है, तो उनके लिए ये हम कर सकते हैं। हमारी वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए। हमारे चैनल कैरियर सारथी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।